पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गोवा, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। सही जवाब है सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए कबूतर, बी कौवा, सी मोर, डी उल्लू। सही जवाब है ए कबूतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूके, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है बी यूके। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें क्या सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी उच्चतम न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। सही जवाब है बी उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। सही जवाब है सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है ए न्यायपालिका, बी जनता, सी विपक्ष, डी इसके नेता। सही जवाब है बी जनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चुनाव का निरीक्षण, बी स्थानीय चुनाव न करना, सी प्रत्यक्ष चुनाव, डी चुनाव का संचालन। सही जवाब है बी स्थानीय चुनाव न करना। अगला प्रश्न है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सी प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, डी प्रधानमंत्री गरीब योजना। सही जवाब है बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी स्वीडन, सी भारत, डी नॉर्वे। सही जवाब है सी भारत। अगला प्रश्न है, भारत में लोगों के कैसे वाले राज्य को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए कम आबादी, बी अधिक आबादी, सी अधिक आय, डी कम आय। सही जवाब है बी अधिक आबादी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी जगजीवन राम, डी चौधरी चरण सिंह। सही जवाब है ए सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी मुरली मनोहर जोशी। सही जवाब है ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी टी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। सही जवाब है बी टी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब है डी बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है?
आपके ऑप्शन है ए अधिसूचित भाषाएं, बी संघवाद, सी मौलिक अधिकार, डी नागरिकता। सही जवाब है सी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? आपके ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी राज्य सरकार। सही जवाब है ए केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। सही जवाब है डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 371, बी अनुच्छेद 372, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। सही जवाब है डी अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी सभापति, सी प्रधानमंत्री, डी विपक्ष के नेता। सही जवाब है ए भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फरवरी 10, बी नवंबर 10, सी जनवरी 10, डी दिसंबर 10। सही जवाब है डी दिसंबर 10।